Assalamu alaikum. Joined Pakistan Army as a captain through Lady Cadet Course LCC Best 2024 एक शानदार मौका टैलेंटेड और डेडिकेटेड खवातीन के लिए जो कि अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं और अपने करियर को एक प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप 16 साल की तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं जैसे कि बीएस या एमएस या किसी भी रिलेवेंट फील्ड में डिग्री हासिल की है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। लेडी कैडेट कोर्स के ज़रिए आपको लीडरशिप, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एक्सीलेंस सीखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको कैप्टन की रैंक के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में एज अ सर्व करने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या एज लिमिट है? कितना आपका पास हाइट होनी चाहिए आपकी? कितना आपका बीएमआई होना चाहिए? क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं? आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनकी एडवर्टाइज़मेंट का जल्द से जल्द क्विक रिव्यू दे देते हैं, देन हम आप अपने इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ भी चलेंगे। जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स 2000 बैच मतलब 26। इसके लिए जो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए। बेसिकली ये जो ग्रेजुएशन कोर्स है इसके लिए आपकी एज जो 28 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात की जाए तो आपके पास क्रॉप ऑफ द इंजीनियर्स, क्रॉप ऑफ द सिग्नल्स, क्रॉप ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, एविएशन मैनेजमेंट, फीट, एएफएम, फिर क्रॉप्स ऑफ द ऑर्डिनेंस, आर्मी एजुकेशन क्रॉप, एईसी और C4I एंड आईसीटीओ की कोर हैं। ठीक है बेसिकली। एंड इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है अभी हम इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट पे जाके आपको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। जो कि बेसिकली इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया 16 दिसंबर 2024 से हो रही है। मगर इनकी अगर वेबसाइट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपने वेबसाइट को फॉलो करना है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिसंबर 2024 से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इनके सेंटर्स की बात की जाए तो इनके जो सेंटर्स है रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, हैदराबाद, मुल्तान, डीआई खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुदाज़र, पन्नू आकिल और तरबात में इनकी टेस्ट सेंटर्स है। ठीक है। तो ये इनकी एडवर्टाइज़मेंट थी जो कि हमने आप सबको जल्द से जल्द क्विक रिव्यू के साथ करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि इनकी वेबसाइट के थ्रू। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मैंने टैब ओपन किया हुआ है डेडिकेटेड कोर्स का, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 28 साल तक होनी चाहिए और इसके लिए लाज़मी कब अनमैरिड ही होनी चाहिए। ठीक है, आप मैरिड नहीं है इसके लिए सिर्फ फीमेल कोर्स है तो फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5.2 कम से कम गर्ल्स के लिए होनी चाहिए और आपका जो वेट अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनकी स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह मैं उस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा मगर रजिस्ट्रेशन से पहले आपने इनकी टर्म एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाज़मी समझना ज़रूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका 3 से 4 मिनट लेगा जिसमें आपको कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मगर इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले आपको लाज़मी उस डिपार्टमेंट के बारे में रिक्वायरमेंट वगैरह आपकी जो होनी चाहिए वो लाज़मी पता होनी चाहिए। ठीक है? जो आपका टेस्ट होगा ज़ाहिर-सी बात है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका 7 जनवरी से लेके 16 जनवरी के दरमियान होगा। ये डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है। एलिजिबल कंडीशन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप क्रॉप ऑफ द इंजीनियर क्रॉप में अगर जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बी इन अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की अगर आपके पास डिग्री है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इलेक्ट्रिक टेलीकॉम इंजीनियरिंग की डिग्री है देन आप द क्रॉप्स ऑफ द सिग्नल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बी इन अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है देन आप क्रॉप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपके पास बी या बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेफर्ड किया जाएगा जिसने एमएस सॉफ्ट कंप्यूटर साइंस में, या बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी प्रेफर किया जाएगा जिसने एमएस आईएस मतलब साइबर सिक्योरिटी में किया होगा। तो उनकी जो कोर होगी वो कोर ऑफ द सिग्नल्स क्रॉप ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर जिसे आईसीटीओ भी हम कोर कहते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको बात बताता चलो, ये मुझे आईसीटीओ जो कोर है वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो लड़कों का कोर्स है और लेडी कोर्स है। ये तीनों कोर्स मुझे इंतहाई बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी जो खुद की क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्यूटर साइंस की है। इस वजह से ये मुझे कोर्स बहुत इंतहाई अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो एविएशन फील्ड मैनेजमेंट एएफ या क्रॉस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे फील्ड है तो अगर आपके पास बी इन एरोस्पेस मैकेनिकल एविएशंस और इलेक्ट्रिकल की अगर आपके पास डिग्री है देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्रॉप ऑफ द ऑडियंस ओआरडी अगर आपके पास बी या बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डेडिकेटेड कोर्स है। फिर अगर आप आर्मी एजुकेशन कोर में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बीएस या एमए आपने इंग्लिश में किया हुआ है 16 साल की तालीम में देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमए से एमएससी मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में 16 साल में देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मेरी बहनों के लिए कम से कम 28 साल तक आपकी जो लाजमी एज होनी चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी जो है 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते।
एमएस या एमफिल जिसने किया होगा उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नो थर्ड डिवीज़न, इसका मतलब है कि ना आपका मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न आया हो, ना इंटरमीडिएट में, ना कोई आपकी यूनिवर्सिटी में आया हो, ठीक है? एज़ अ कैंडिडेट जो भी मतलब आप प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल, एज़ अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज़ अ प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है ये साफ-साफ। इन एलिजिबल कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप ट्वाइस टाइम अगर एसएससी से नॉट रिकमेंड हो चुकी हैं, देन आप इसे अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आप मेडिकल अपील बोर्ड से अनफिट हो चुकी हैं, देन भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, देन भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप किसी भी अकेडमी या इंस्टीट्यूट से विथड्रॉ हो चुके हैं, अगर फिर भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई आपको निकाला जा चुका है गवर्नमेंट सर्वेंट से, देन भी इसे अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ से देख लें। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो इसकी ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ज़ाहिर-सी बात है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। जो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा ना, प्रोफेशनल रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्वेश्चंस, यहाँ पे जो सबसे पहले आपका जो रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसमें सबसे पहले आपकी जो प्रोफेशनल रिटन टेस्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं लड़का हूँ, मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैं सपोज़ कर रहा हूँ एक गर्ल है, ठीक है? मेरी बहन है, उसने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है, तो उसके पास जो 50 एमसीक्यूज़ आएँगे वो कंप्यूटर साइंस में से आएँगे, जो कि बेसिक टू एडवांस और एडवांस टू प्रो लेवल के होंगे। देन उसके बाद एक इंटेलिजेंट टेस्ट भी आएगा, जो कि सबका सेम होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है? जैसे ही आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो जाएगा, तो देन यू आर गोइंग फॉर अ मेडिकल टेस्ट, जहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, देन यू आर गोइंग फॉर अ फिजिकल टेस्ट। यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, जो कि 14 मिनट में करनी है। यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है लड़कों का होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लड़कों को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8 मिनट में, तो गर्ल्स को लीनियंसी दी गई है। इसमें यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? डायरेक्ट 40 कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी लेटर्स के थ्रू कॉल कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी एसएसबी हो जाएगी ना, देन यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन की बात की तो यहाँ पे आपका डिटेल मेडिकल होगा, जो कि रिकमेंड हुए होंगे एसएसबी की सिलेक्शन बोर्ड से। जैसे ही आप देखिए आपका डिटेल मेडिकल हो जाएगा, तो देन आपका यहाँ पे एक डिटेल इंटरव्यू होगा, जो कि जीएचक्यू लेगा, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर स्किल्स, जो कि रावलपिंडी में होगा। देन उसके बाद जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? उसके बाद आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जैसे ही आपकी जब अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो आपको 6 महीने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल लाज़मी भेजा जाएगा, ठीक है? जब आप उसके बाद पास आउट हो जाएँगे, तो आपको इंशाल्लाह कैप्टन की रैंक लग जाएगी और आप अपनी जो भी आपकी कोर होगी, आपकी जो भी यूनिट होगी, आपकी वहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड की बात की जाए तो कम से कम आपने 7 साल पहले लाज़मी है यहाँ पे अपना करना है। उसके बाद ही आप अपनी चाहे तो रिटायरमेंट वगैरह ले सकते हैं, बाकी यहाँ से आप देख लीजिएगा। ये इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी है कि किस तरीके से लेडी कैडेट कोर्स में मेरी बहनें अप्लाई कर सकती हैं। इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है जल्द से जल्द। मैंने सोचा कि एडवर्टाइज़मेंट आ चुकी है, हम एक एडवर्टाइज़मेंट और आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस इनकी वगैरह को जॉब स्पेसिफिकेशन हर एक चीज़ बता दें, ताकि आप उस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आपने वेट लाज़मी कम करना है। आपका जो वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट होना चाहिए, ठीक है? और आपके पास सिर्फ़ इसमें रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन वाली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा मैंने यहाँ पे एक अलग से पीडीएफ भी बनाया कि आपकी जो विज़न होनी चाहिए, आपकी जो इतनी होनी चाहिए, आईसाइट इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैंने यहाँ पे अलग से भी आप सबके लिए लिखी हुई, तो आप चाहते हैं इनमें से अगर आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन है ना, देखिए रिविलिएंट इन्फो इनको नहीं चाहिए, एग्ज़ैक्ट इनको वही डिग्री चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है? आपने सिर्फ़ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा यहाँ पे अबव मेंशन सब्जेक्ट की डिग्री होल्डर्स इन आर द एलिजिबल, इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। होपफुली आपको इतना समझ आ चुका होगा कि आपने अभी यहाँ पे बताओ, अब बस जब तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा ना, आपने इनकी ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस को लाज़मी देख लेना, एलिजिबल कंडीशंस, इनएलिजिबल कंडीशंस को आप देख लें। इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा, हम इंशाल्लाह उस पे भी डिटेल में वीडियो बना देंगे, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन, और उसके अलावा हमने अपना फाइनली ऑफिशियली फेसबुक पेज भी बना लिया है, जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। बराए मेहरबानी हमारा सपोर्ट कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और पोस्ट भी कीजिए, और अगर आपका कोई भी मैसेज वगैरह हो, तो आप चाहे तो मैसेज पूछ हम हमसे डायरेक्ट मैसेज भी करके हम सवालात जवाबात दे से पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।